कोरोना वैक्सीन से जुड़ी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट से। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हट गई है, जिसके बाद देश भर में सभी के मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। दोनों खबरों में आपसी में कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों ही का संबंध कोविड वैक्सीन से है। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब भारत में भी इस पर जांच की मांग की गई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की पैनल बनाने की मांग की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका को दायर किया है। याचिका में ये मांग की गई है कि अगर इस वैक्सीन में किसी को नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा देने का सिस्टम बनाया जाए, जिस तरीके से ब्रिटेन के कोर्ट में ये बात निकल के आई थी। कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में जो बयान दिया था, याचिकाकर्ता ने उस बयान का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसके वैक्सीन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। TTS में सामान्य रूप से प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है और खून के थक्के बन सकते हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि इस फार्मूले का लाइसेंस पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया था और देश में 175 करोड़ से अधिक कोविशील्ड टीके लगाए गए हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से दिल का दौरा पड़ने और लोगों की अचानक होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है, जिसके बाद इसमें और निगरानी की ज़रूरत है। तिवारी का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार के आश्वासन पर लगाए गए थे कि ये सुरक्षित है और अब रिपोर्ट्स में ये देखने को मिल रहा है कि ये सुरक्षित नहीं है। खुद कंपनी ने ये माना है कि उनकी वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। और दूसरी खबर ये है कि इस वैक्सीन में जो नरेंद्र मोदी की जो फ़ोटो थी, वो फ़ोटो को सर्टिफिकेट से हटा दिया गया है। मोदी की तस्वीर अब कोरोना वैक्सीन की तस्वीरों में नहीं है। सिर्फ एक लाइन जो दवाई भी कड़ाई भी एक साथ मिलकर भारत में कोविड-19 को हरा देगा, ये वाक्य सर्टिफिकेट पर अब भी लिखा है, लेकिन पीएम मोदी की फ़ोटो हटा ली गई है। ये बड़ा सवाल है कि जब वैक्सीन लगाना था तो पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और अब जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, कंपनी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से मौतें हो सकती हैं, TTS की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उन्होंने माना है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटा दी गई है। मतलब कल तक तो क्रेडिट पीएम मोदी लिया करते थे, लेकिन आज क्रेडिट वो लेने से इनकार कर रहे हैं। यही नतीजा है कि आज वैक्सीन से उनकी फ़ोटो हट चुकी है। तो वैक्सीन का जहां पे अंदेशा पूरे विश्व भर में है, अब देश में भी ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि वैक्सीन से होने वाली मौत और जो बीते दिनों में जो मौतें हुई हैं खून के थक्के और हार्ट अटैक से, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि भारत में इस वैक्सीन की वजह से कितनी मौतें हुई हैं। एक पूरी जांच कमेटी बैठाई जाए, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से मौतें हुई हैं उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इस वैक्सीन की वजह से भारत में भी मौतें हुई हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें हैं। तो वहीं विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मैं तो पहले ही कहता था कि वैक्सीन नहीं लगाना है, उनकी तो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगानी है। इस पर भी इन्होंने तंज कसा है। तो अब जिम्मेदारी की बात आई तो फ़ोटो ही हटा लिया गया। जिसको लेकर कि ये बहुत प्रचार करते थे, अब वो बात खुल गई। फिर ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे। तो मैं तो डॉक्टर ने मना की होगी। तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हां, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं।
अब सोचिए जिनके घर में सर्टिफिकेट होंगे, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे? आप बताओ। जब सर्टिफिकेट दिखाई देगा तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अलग तरह की चिंता डाल दी मन में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तभी तो क्या कहते थे कि अवसर ढूंढना चाहिए, कोई नारा दिया था उस समय उन्होंने। तो सोचिए क्या अवसर ढूंढा उन्होंने कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। तो दोस्तों, आपको चैनल कैसा लगता है जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी राय देना ना भूलें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।